इसका मतलब है कि मालिक हम हो गए, भगवान तो नौकर है, ऐसा कर दो वैसा कर दो। ध्यान रखना, यह सूत्र है श्रीमद् भागवत जी का कि जो भगवान से लेकर आता है वो सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है, पर जो भगवान को लेकर आता है वो बिना कुछ पाए सब कुछ पा जाता है। हम लोग भगवान से तो लेकर आते हैं, पर हम भगवान को कभी लेकर नहीं आते। कभी भगवान को भी लेकर आओ तो कोई कमी ना रहे जीवन में। हम तो जब जाते हैं मांगने ही जाते हैं। सुदामा कहते हैं, सुशीला मैं किस मुंह से मांगने जाऊं उससे? आज तक हमने किया क्या उनके लिए कि इन कदमों से चल कर तेरे द्वार कभी ना आया, इन कदमों से चल कर तेरे द्वार कभी ना आया। जहां जहां हो पूजा तेरी, मैंने कभी न शीस झुकाया। जहां जहां हो पूजा तेरी, कभी न शीस झुकाया। हे हरि मैं तो हार के आया, हे हरि मैं तो हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे मैं द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे। मैं मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। ये श्री हरिओम शरण जी का बड़ा प्यारा भजन है। इसके एक एक शब्द सुनने योग्य हैं, विचार करने योग्य हैं कि हमने भगवान के लिए किया क्या आज तक, उसने हमारे लिए क्या किया और हमने उसके लिए क्या किया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। आँख मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, आँख हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मैंने आँख मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, आँख मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। अब मैं क्या करूं? मन वीणा की तारें टूटी,
मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मैं मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो सुदामा जी भी आज मानो यही बात कहते हैं कि सुशीला, मैं क्या मुंह लेकर जाऊं। तू कहती है मैं उसको जाकर कहूं कि मुझे संसार की दौलत दे दे। तू कहती है कि मैं उसके आगे झोली फैलाऊं कि मुझे अमीर बना दे। लेकिन सुशीला, मेरी तो कोई अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं है, मेरी तो कोई दौलत वाला बनने की ख्वाहिश नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि बस ऐसे ही उसका स्मरण करते करते जितनी श्वासें बची हैं उसके नाम में बस ये डूब कर भजन करते करते ऐसे ही मैं चला जाऊं संसार से। सुदामा जी गंभीर हो गए। तब सुशीला को लगा कि ये मैंने क्या बोल दिया। मेरे पति का इतना प्रेम उनके चरणों में और मैं इनको भिखारी बनाना चाह रही हूं। सुशीला ने तब चरण में गिर के कहा कि नाथ, नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गई जो मैंने आपको कहा कि आप मांगने जाओ, क्योंकि मुझे लगता था कि आप गरीब हो, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि तुम कोई गरीब नहीं हो, तुम तो दुनिया के सबसे बड़े दौलत वाले हो। तुम्हारे पास कृष्ण प्रेम की जागीर है, आपके पास कृष्ण भजन की दौलत है। नाथ, ये दौलत सबके पास नहीं होती जो तुम्हारे पास है। ये दौलत किसी किसी किस्मत वाले को मिलती है। संसार की दौलत तो कितने लोग कमा लेते हैं, लेकिन प्रभु के प्रेम की दौलत सबको नहीं मिलती। वो तो किसी किसी किस्मत वाले को मिलती है। सुशीला बोली कि नाथ, अब आपके लिए मैं केवल एक ही बात कह सकती हूं, आपको मांगने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास दौलत है, मैंने देख ली। लेकिन अब मैं फिर भी आपको कहूंगी कि आप जाओ, और किस लिए जाओ, उससे मांगने मत जाओ। मैं चाहूंगी कि एक बार अपने प्राणनाथ द्वारिकाधीश का दर्शन तो आप करके आओ कम से कम। जब इतना प्रेम आपके हृदय में उनके लिए है तो आप मांगने मत जाओ, आप मिलने तो जाओ, देखने तो जाओ।